अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द आईलिड। हमारे जो आईलिड है ना, जो मैं आपको पहले बता रही थी, उसके हमारे ऊपर से इसके फीचर्स बताए थे। अब इसकी लेयर्स होती हैं, इसकी 4 लेयर्स होती हैं। सबसे पहले इसके ऊपर स्किन तो होनी है, सबसे ऊपर स्किन लगी होती है, पर हमारे आई ढक के जो ढक्कन होते हैं, स्किन लगी होती है। उसके अंदर सुपरफिशियल फेशिया होता है, बाकी चीज़ों की तरह सुपरफिशियल फेशिया होता है। फिर इसमें पाल्पेब्रल फेशिया होता है, देन इसमें कंजक्टाइवा आ जाता है। ठीक है, कंजक्टाइवा आ जाता है। सबसे पहले हम स्किन की बात करें तो स्किन इसकी लूज होती है, थिन होती है, इजीली डिस्टेंसिबल होती है। इसकी वजह से एडिमा, ब्लड या फ्लूइड का एडिमा इसमें आ सकता है, आंखों में पानी वगैरह जल्दी आ सकता है, एडिमा हो सकती है, इसकी स्किन लूज है। अब हम इसके सुपरफिशियल फेशिया की हम बात कर लें तो इसमें फैट्स नहीं होते। इसमें ना ऑर्बिकुलरिस और ओकुलाई, जो यहाँ पे मैंने मसल दिखाया था ना आपको, सारा ऑर्बिकुलरिस मक्सुलाई, उसका पाल्पेब्रल पार्ट जो होता है ना, वो इसके पाल्पेब्रा की स्किन में होता है। ये हमारा सारा पाल्पेब्रा ही है ना, इसकी स्किन में इसमें इसके सुपरफिशियल फेशिया में ना पाल्पेब्रल पार्ट ऑफ द ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई होता है। मसल के नीचे एरियोलर टिश्यू होती की एक लेयर होती है, ये वही एरियोलर टिश्यू की लेयर आती है जो मैंने पिंक वाली दिखाई थी आपको, उसमें स्काल्प में लूज एरियोलर टिश्यू होता है। वो मैंने कहा था कि वो आगे आंख तक आया होता है, तो इसके पास पिब्रा तक आया होता है। ठीक है, इसमें वही होती है, वो यहाँ पे तक कंटिन्यूस होती है। आगे हम बात करते हैं पाल्पेब्रल फेशिया की। सुपरफिशियल फेशिया स्किन हो गई, पाल्पेब्रल फेशिया, ये सारा हमें जो नजर आ रहा है ना, ये पाल्पेब्रल फेशिया है। इसको हम ऑर्बिटल सेप्टम भी कहते हैं। ये सारा जो हमें नजर आ रहा है ऑर्बिटल सेप्टम, वाइट वाइट सा ऑर्बिटल सेप्टम भी कहते हैं। अब इसकी थिकनिंग्स होती हैं, ठीक है, ये थिकनिंग्स हो जाती हैं इसकी, और ये बना देते हैं टार्सल ग्लैंड्स। ऊपर और नीचे से ये थिक हो जाते हैं, तो और बना देते हैं टार्सल ग्लैंड्स। ठीक है, सॉरी, टार्सल प्लेट्स बना देते हैं, टार्सल प्लेट्स बना देते हैं, ऊपर और नीचे से थिक होकर टार्सल प्लेट्स बना देते हैं। साइड से इस फेशिया की थिकनिंग होती है, तो ये बना देते हैं लिगामेंट्स, मीडियल पाल्पेब्रल लिगामेंट और लेटरल पाल्पेब्रल लिगामेंट। ठीक है, अब ये जो टार्साई है ना, इसका क्या काम होता है कि ये हम टार्साई हमारे ना वो देते हैं, इसको हमारी आईलिड्स को स्टिफ कर, हमारे लिड्स को स्टिफ कर देते हैं, स्टिफनेस प्रोवाइड करते हैं। ये जो मार्जिन है ना, यहाँ मैंने आपको दिखाया था कि जो इसका इनर मार्जिन होता है, इनर मार्जिन के पास टार्सल ग्लैंड्स खुल रहे होते हैं, सॉरी टार्सस खुल रहे होते हैं, टार्सल थिन प्लेट्स होती हैं। अब हम बात करते हैं कि जो अपर टार्सस है ना, अब ये जो पाल्पेब्रल फेशिया है, इसको पियर्स कौन कौन सी चीज़ करती है। ये हमारे पास लैक्राइमल ग्लैंड, मैं आपको बता रही थी, यहाँ पे लैक्राइमल ग्लैंड होता है, तो उसका जो लैक्राइमल का पाल्पेब्रल पार्ट होता है ना, वो इस पाल्पेब्रा में, इसके दो पार्ट होते हैं लैक्राइमल ग्लैंड के। एक ऑर्बिटल पार्ट होता है जो ऑर्बिट में होता है, और जो एक पाल्पेब्रल पार्ट होता है जो पाल्पेब्रा में होता है। ठीक है, पाल्पेब्रा में इसका पाल्पेब्रल पार्ट होता है, ठीक, पाल्पेब्रल पार्ट होता है लैक्राइमल ग्लैंड में, एक तो आ जाता है इसमें। इसके अलावा ये जो ऊपर फाइबर्स नजर आ रहे हैं ना, ये मसल होता है स्पीरियोसिस, लेवेटर पाल्पेब्रल स्पीरियोसिस मसल होता है, उसके फाइबर इसको पियर्स करते हैं। इसके अलावा वैसे जो नर्व्स करती हैं, जो कि ऑर्बिट से दाखिल होती है ना, वो इसको पियर्स करती हैं। हम ये देखें, ये हमारे पास सुप्राट्रोक्लियर नर्व और सुप्राट्रोक्लियर आर्टरी, और ये भी सुप्रा ऑर्बिटल नर्व और आर्टरी। ठीक है ना, रेड वाली आर्टरी और येलो वाली नर्व है। अब ये जो अपर टार्सस बनाया था ना, ये जो अपर टार्सस है, इसके दो टेंडन स्लिप्स होती हैं। टेंडनस मतलब दो टेंडन्स होते हैं, इसकी दो टेंडन्स की स्लिप्स आती हैं, दोनों की दोनों लेवेटर पाल्पेब्रस स्पीरियोसिस से आती हैं। अब लेवेटर पाल्पेब्रस, ये जो ऊपर स्पीरियोसिस है ना, इसके दो पार्ट्स होते हैं। इसका एक वॉलंटरी पार्ट होता है और एक इनवॉलंटरी पार्ट होता है। इसके एक तो वॉलंटरी पार्ट से आती है, एक टेंडन इसका, दूसरा टेंडन इसके इनवॉलंटरी पार्ट से आता है। जो इनवॉलंटरी पार्ट ऑफ द लेवेटर पाल्पेब्रस स्पीरियोसिस है ना, उसको हम विलर्स मसल भी कहते हैं। ठीक है, अब ये जो टारसाई है ना, ये जो ऊपर मैंने टारसाई दिखाए थे, इस टारसाई के जो पोस्टीरियर सरफेस है ना, टारसाई के पोस्टीरियर सरफेस पे, वहां पे लगे होते हैं ग्लैंड्स, लगे होते हैं टार्सल ग्लैंड्स, जिसे हम मेबोनियन ग्लैंड्स भी कहते हैं। ठीक है, टार्सल ग्लैंड्स लगे होते हैं जिन्हें हम मेबोनियन ग्लैंड्स भी कहते हैं।
ये जो मेबोनियम ग्लैंड्स की डक्ट्स है ना वो कहाँ पे खुलती हैं? सीलिया जो होती है ना, सीलिया इसके बिल्कुल पीछे इनर मार्जिन पे इसकी खुलती हैं हमारे, इसके ऊपर लगे हुए वो इसकी डक्ट्स अंदर को खुलती हैं, इसीलिए तो हमारे अंदर को खुलती हैं। इसकी पल्पेब्रा मैंने उठा के दिखाया था ना पहले आपको, तो वहां पे खुलती हैं इसकी। कंजक्टाइवा मैंने आपको बता दिया था सारा कंजक्टाइवा कैसे होता है, ठीक है। अब इसमें ना अब एक तो ब्रांचियल ग्लैंड्स होते हैं, इसके अलावा और भी ग्लैंड्स होते हैं। 3 तरह के इसमें ग्लैंड्स होते हैं, एक ज़ीज़ ग्लैंड्स होता है, एक मोल्स ग्लैंड्स होता है और एक मेबोमियन ग्लैंड्स होता है। ज़ीज़ ग्लैंड्स लार्ज स्पेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। लिड के मार्जिन पे होते हैं, ठीक है। और मोल्स ग्लैंड क्या होते हैं? मोल्स से याद रखना है कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स। और मेबोनियन ग्लैंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ, टार्सल ग्लैंड्स होते हैं, इसको स्पेशियस ग्लैंड भी कहते हैं।